हेलो एवरीवन। तो आज इस चैप्टर में हम समझेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। कई बार आपने ये टर्म सुना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर समझने की इसको कोशिश करते हैं तो काफ़ी एनालिस्ट या फिर यूट्यूब पे आपने काफ़ी बार सुना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन समझ नहीं आता कि एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है, इस वर्ड का क्या मीन है। या फिर हमने काफ़ी बार ऑप्शन ट्रेडिंग में सुना है टाइम वैल्यू, जिसको हम डीके भी बोलते हैं, कि टाइम के हिसाब से जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ऑप्शंस के प्रीमियम्स डीके होने लगते हैं। तो वो टाइम है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा, अगर आप ऑप्शन बायर है या फिर सेलर है, तो सबसे ज्यादा यहाँ वैल्यू करता है आपका टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा और आपने कोई भी ऑप्शन परचेज किया हुआ है तो उसकी वैल्यू अपने आप कुछ ना कुछ डीके होती चली जाती है। वो टाइम वैल्यू है कि उसकी प्रीमियम्स को वो धीरे धीरे प्रीमियम्स कटते जाते हैं और वो जीरो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर वो और एक्सपायरी के दिन वो आउट द मनी होके जीरो हो जाते हैं। तो वो सब कुछ उसका टाइम वैल्यू या फिर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो आज इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक राइट इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक या किसी इंडेक्स या किसी भी प्रीमियम की क्या हो सकती है, प्लस उसमें उसका कितना टाइम वैल्यू होता है, कि टाइम के हिसाब से कितना प्रीमियम उसमें से हट जाएगा और कितना एक्चुअल प्रीमियम रह जाएगा। अगर मैं बात करूं किसी भी ऑप्शन प्रीमियम को आपने 500 के आसपास परचेस किया, आपने 500 के हिसाब से बाय किया, और आपको एक्सपायरी के टाइम आपको ये पता हो या फिर बाय करने के बाद आपको ये पता हो कि यार इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 100 ही है, 400 तो उसकी टाइम की वैल्यू है, तो फिर वो कितना सडन मूवमेंट आपको मार्केट में चाहिए होगा कि मार्केट उस 500 से सीधे 1000 जाए या फिर 700 या 600 जाए। उसके लिए आपको मार्केट में सडन मूवमेंट चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो 500 से धीरे धीरे क्या होगा, 400, 300, 200, और लास्ट में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है 100, वो ही रह जाएगा। और यहां आपको पहले बताओ कि उस स्टॉक ऑप्शन का या उस इंडेक्स ऑप्शन का रियल इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और ये प्राइस 500 चल रही है, तो क्या हम उसको परचेस करेंगे? ह्यूज रिस्क, काफी बड़ा रिस्क है, हम नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे यहां पर कि कोई स्टॉक ऑप्शन का प्राइस अगर 300 है, ठीक है, और उसमें से उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 250 है, केवल टाइम वैल्यू उसका 50 है जो उसमें से हटेगा, तो फिर भी बेटर डील समझ में आ रही है कि अगर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, टाइम वैल्यू कम है, देन गो फॉर ऑप्शन बाइंग। हम ऑप्शन बाय और सेल दो ही तो पॉइंट समझना चाह रहे हैं कि अगर ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि उसको सडन मूवमेंट चाहिए जिससे मार्केट में क्या होगा, टाइम वैल्यू अगर उसका कल 50 है तो 50 हटेगा 250 उसमें फिर भी रह जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, टाइम वैल्यू, क्योंकि उसको टाइम के हिसाब से ऑप्शन के प्राइसेस घटते जाए और उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाए। तो ऑप्शन बायर को हमेशा एक अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए होता है और ऑप्शन सेलर को हमेशा एक अच्छी टाइम वैल्यू का प्रीमियम चाहिए होता है। तो इस स्लाइड में हम ये सारी चीजें अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है, कैसे टाइम वैल्यू को समझा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हम किसी भी ऑप्शन प्राइस की, इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी ऑप्शन प्राइस की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जिससे आपको एक बार में ये समझ में आएगा। सपोज सपोज रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस का जो शेयर प्राइस है वो अभी 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, 2500, स्पॉट प्राइस 2500 चल रही है। पर हम क्या देखते हैं, उसमें एक कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस 2400, 2500 रुपये उसका करंट मार्केट प्राइस है। हमें क्या लग रहा है, मान लो रिलायंस तेज लग रहा है, तो हमने 2400 का कॉल ऑप्शन, 2400 का कॉल ऑप्शन कितने का चल रहा है अभी, 100 रुपीज का। 2400 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 100 का। तो यहां पर ये चीज समझना कि अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, 2500 करंट मार्केट प्राइस है, हम स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं 2400, दोनों का डिफरेंस क्या है, 100। तो 100 इज उसका इंट्रेंसिक वैल्यू और उसका प्रीमियम भी अगर 100 चल रहा है, इट मींस उसमें कोई भी टाइम वैल्यू नहीं है, कंप्लीटली उसका इंट्रेंसिक वैल्यू है। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को प्लीज अपने नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी हम इंट्रेंसिक वैल्यू, मैं एक बार इरेज कर देता हूं जिससे आपको बेटर स्क्रीन पे ये दिख पाएगा। जब भी हम इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको सिंपल रखना है, यहां पे सिंपल स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, इससे भी आप समझ सकते हैं। जैसे जो नीचे रिलायंस वाला एग्जांपल था, स्पॉट क्या है, 2500,
माइनस स्ट्राइक क्या है 24। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, हमें केवल डिफरेंस देखना है। तो 2500 में से 2400 गए तो 100, 100 इज इंट्रेंसिक वैल्यू, 100 उसका इंट्रेंसिक वैल्यू है। कई बार हम देखते हैं कि मानो इस एग्जांपल को अगर मैं निफ्टी से समझूंगा, कि ज्यादातर लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये आपका ऑप्शन चेन है, ठीक है। यहाँ पे कॉल है, इस स्लाइड में आपका पुट है। यहाँ पे मान लो निफ्टी चल रहा है आपको 24,000, निफ्टी अभी 24,000 पे चल रहा है, ठीक है। और 24,000 का प्रीमियम है 200 रुपीज, ठीक है। हमने क्या किया, 24,000 की स्ट्राइक को परचेज किया, 24,000 का कॉल ऑप्शन क्या कर लिया, 200 रुपए में परचेज। और मार्केट कहाँ एक्सपायर हुआ, या फिर मार्केट जब हम देख रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट क्या आ गया, 24,126, 24,126 प्रेजेंट मार्केट का प्राइस है। तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस हो गया आपका स्पॉट प्राइस, 24,126 हो गया आपका स्पॉट। और स्ट्राइक कौन सी परचेज की थी हमने, 24,000। तो स्पॉट 24,000 माइनस स्ट्राइक 24,000, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है। स्पॉट 24,126 है अभी, स्ट्राइक हो गया आपका 24,000। तो कितना डिफरेंस है, 126। तो 126 हमने कितने में परचेज किया, 200 में। तो 126 इज इंट्रेंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, मतलब स्पॉट प्राइस 24,126, स्ट्राइक प्राइस 24,000, दोनों का डिफरेंस क्या है, 126 पॉइंट, 126 इज योर इंट्रेंसिक वैल्यू। और जो बाकी का डिफरेंस है आपका, बाकी का डिफरेंस आपका हो गया 66 पॉइंट्स, सॉरी 66 नहीं होगा ये, 76 पॉइंट्स। 76 इज योर टाइम वैल्यू, की अगर मार्केट 24,126 पे एक्सपायर होगा तो 126 जो उनका स्पॉट माइनस स्ट्राइक जो डिफरेंस है, वो ही उसका प्रीमियम रह जाएगा। बाकी ये 76 रुपए ये टाइम के हिसाब से धीरे 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 घटते चले जाएंगे। आई थिंक इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ। हमने जब बैंक निफ्टी की हमने स्ट्राइक 43,000, समझना इस एग्जाम्पल से, 43,000 का कॉल ऑप्शन मैंने 400 रुपए में परचेज किया, लेकिन ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी मार्केट एक्सपायर हुआ 43,250, मार्केट 43,250 पे एक्सपायर हो गया। तो ये प्रीमियम कितना रह जाएगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ये 43,000 अपना क्या है, स्ट्राइक, ठीक है। स्पॉट मतलब उस समय मार्केट कितना था, स्पॉट प्राइस आपका है 43,250, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक, 43,250 में से 43 गए तो केवल 250। उस दिन जो एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो होगी 250, और हमने खरीदा 400, तो हमारे को इसमें हुआ लॉस। कितने का लॉस हुआ, अप्रोक्सीमेट 150, 150 इज टाइम वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, केवल 250, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, कि 43,250 से मार्केट एक्सपायर हुआ, 43,000 की स्ट्राइक खरीदी, 250 रुपए क्या है आपका इंट्रेंसिक वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है, कि आपकी स्पॉट में से स्ट्राइक हटा दो, जो डिफरेंस आता है वो आपका एक्चुअल वैल्यू होता है, बाकी सारा है आपका टाइम वैल्यू। आई थिंक अब इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। हम इंट्रिंसिक वैल्यू वापस से इस एग्जांपल में क्या समझा, 2500 आपका क्या है स्पॉट प्राइस, 2400 स्ट्राइक, 2500 से 2400 गए तो 100, स्पॉट में से स्ट्राइक गए 100, ये आपका हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। सेम अगली स्लाइड में टाइम वैल्यू जो मैंने आपको समझाया, टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम डीके, जैसे जैसे प्रीमियम उसमें से निकलता रहता है, एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वैसे वैसे ओवर द टाइम प्रीमियम डिक्रीज होता चला जाएगा, वो आपका टाइम वैल्यू होगा। दूसरा पॉइंट है वॉलेटिलिटी। क्या होता है कि एक्सपायरी अगर 5 दिन बाद है तो हर दिन कुछ ना कुछ प्रीमियम उसमें से हटता चला जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा मार्केट में देखा गया है कि उस समय कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में प्रीमियम डे बाय डे हट नहीं रहा, इवन बढ़ रहा है। ऐसा कब होगा, जब मार्केट में कोई न्यूज होगी, चाहे इलेक्शन की होगी या वॉर की होगी। तो मान लो जैसे 4 तारीख को इलेक्शन है, तो 3 तारीख तक या 4 तारीख की मॉर्निंग तक जब इलेक्शन रिजल्ट है, तब तक वो प्रीमियम्स को तोड़ते नहीं है, वो प्रीमियम्स को बढ़ा के रखते। क्यों, क्योंकि न्यूज है, जैसे न्यूज हटेगी वो प्रीमियम्स को तोड़ेंगे। तो हायर वॉलेटिलिटी जब मार्केट में होगी तो टाइम वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब जो प्रीमियम 5 दिन में हटना था वो 5 दिन में नहीं, फिर वो एक दिन में हटेगा। तो वो क्या हो गया, हायर वॉलेटिलिटी। किसी भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर हायर वॉलेटिलिटी या न्यूज है तो वो टाइम वैल्यू को बढ़ाएगा, फिर वो 5 ही दिन, तो टाइम वैल्यू 5 दिन धीरे धीरे हटता, फिर वो टाइम वैल्यू 5 दिन में नहीं हटेगा, फिर वो सिंगल डे जब उसका न्यूज आउट होगा उस दिन वो वैल्यू उसमें से हटेगी। तो ऐसा टाइम वैल्यू क्या हो गया आपका, टाइम डीके, कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वैसे वैसे प्रीमियम निकलते चले जाएंगे, जो हमने थीटा में भी समझा है।
या फिर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होगा, क्यों न्यूज होगा, तो उसकी टाइम वैल्यू फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम वैल्यू बढ़ती भी है। इस चीज को भी हमारे को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आई थिंक आपको ये पॉइंट अब क्लियर होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या है। एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में टाइम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसके अंदर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी इस एग्जांपल में समझने को मिलेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ टाइम वैल्यू क्या है वो भी आपको इस एग्जाम्पल में समझने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इंफोसिस लिमिटेड, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस लिमिटेड की स्ट्राइक प्राइस क्या है, मान लो इंफोसिस लिमिटेड है, उसका स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 1700, 1700 का स्ट्राइक है। प्रीमियम कितना चल रहा है उसका, 50 रुपीज। मतलब एक इन्फी का एक स्टॉक है, मैं इसको राइट करके वापस से बता देता हूँ। 1700 क्या हो गया उसका स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक का प्रीमियम कितना चल रहा है अभी, 50 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, और करंट स्टॉक का प्राइस क्या है अभी, 1720। मतलब स्पॉट प्राइस क्या है, 1720। स्ट्राइक हो गया 1700, स्पॉट है भी 1720। तो समझना, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम इसका इंट्रेंसिक वैल्यू, कि इंट्रेंसिक वैल्यू इसका क्या है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू में क्या था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो स्पॉट क्या है अभी, स्पॉट है यहाँ पे, करंट प्राइस है स्पॉट प्राइस 1720, ये हो गया आपका स्पॉट। स्ट्राइक प्राइस क्या है यहाँ पे, 1700। तो 1720 माइनस 1700 इज 20। 20 क्या हो गया आपका एक्चुअल इसका इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब दोनों का स्पॉट और स्ट्राइक दोनों का डिफरेंस हो गया 20। 20 इज योर इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, लेकिन जब मैंने परचेज किया, जब मैंने प्राइस को देखा, ट्रेडिंग क्या चल रहा था, प्राइस ट्रेडिंग प्राइस था 50। तो जो 30 पॉइंट का डिफरेंस है, 20 तो इंट्रेंसिक हो गया, 30 क्योंकि 50 रुपीज पे प्राइस था और 20 इसका इंटरेस्ट है, 30 रुपीज इसका हो गया टाइम वैल्यू। जो अकॉर्डिंग टू टाइम ये 30 रुपीज जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी ये 30 रुपीज हट जाएगा और एक्चुअल प्राइस इसकी 20 रुपीज ही इंट्रेंसिक वैल्यू रह जाएगी। समझ में आएगा इस एग्जांपल से कि रियल में इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होगी, कब हटेगी ये, एट द एक्सपायरेशन टाइम। जब भी एक्सपायरी डेट आएगी तब वो प्रीमियम उसमें से जो उसका टाइम वैल्यू वो निकल जाएगा, टाइम वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगा और केवल उसका इंट्रेंसिक वैल्यू ही मार्केट में रह जाएगा। अगर वो प्रीमियम आपका आउट द मनी हो गया तो उसमें कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती, एट द मनी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, इन द मनी के प्रीमियम्स में ही इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट। हम इसको एक बार ऑप्शन चैन के थ्रू समझेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं। हम जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा उसका यूज हम हेजिंग के लिए करते हैं। बेशक मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने कुछ भी फ्यूचर बाय किया तो साथ में आप पुट ले जाओ, फ्यूचर सेल किया तो साथ में कॉल ऑप्शन खरीद के ले जाओ। स्पेकुलेशन के लिए इसका यूज लिया जाता है कि अगर तुरंत मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी आपको दिख रही है और आपको एक अच्छा पैसा बनाना है, तो आपको लग रहा है मार्केट में तेजी, आपने कॉल खरीदा, तुरंत मार्केट अपसाइड जाती है, आप उसको निकाल देते, स्पेकुलेशन, तो उससे पैसा बन जाता है। या फिर एक रेगुलर इनकम की तरह भी आप इसको यूज ले सकते हैं ऑप्शन सेल करके। आपने ऑप्शन बेचा, टाइम वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम कटते चले गए और आपने उसको स्क्वायर ऑफ किया और प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, एक जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू समझ रहे हैं तो इसको हम एक बार ऑप्शन चेन के थ्रू भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन के थ्रू भी इसको हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ऑप्शन चेन दिख रही होगी निफ्टी की, जो मैंने एक्सपायरी डेट सेलेक्ट की है 9 जनवरी, इट मीन्स जो वीकली एक्सपायरी अभी है वो सेलेक्ट की है, आज 7 तारीख हो रही है, मैंने 9 जनवरी 2 दिन बाद की एक्सपायरी सेलेक्ट की है, वीकली एक्सपायरी। एट द मनी प्रीमियम क्या चल रहा है समझना, 23,600। अब इस पॉइंट को आप समझने की अच्छे से कोशिश करना कि 23,600 के आसपास अगर एट द मनी का प्रीमियम चल रहा है तो इसको कैसे समझेंगे, समझना 23,600, 23,600 अभी मार्केट में एट द मनी का प्रीमियम है, 23,600, 23,600। यहाँ पे प्रीमियम क्या चल रहा है, एक्सपायरी कब है, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद आपकी एक्सपायरी है। आज का जो दिन है ये आपका ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे आपके निफ्टी की एक्सपायरी है। प्रीमियम क्या चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब कॉल्स का प्रीमियम क्या है अभी 23,600 का, 200, 200 के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है। करंट प्राइस जो एट द मनी है इसका प्रीमियम है 200। अगर मार्केट, समझना इस पॉइंट को, माना मार्केट उसी टाइम, मतलब आज अगर एक्सपायरी हो, ठीक है, या मार्केट को मैं इसी पॉइंट पे एक्सपायर कर दूं कि 23,600 मार्केट है, 23,600 पे मार्केट एक्सपायर हो जाए, तो समझना इस पॉइंट पे, जब मैंने मार्केट में एंट्री ली तब मैंने 23,600 का कॉल ऑप्शन क्या किया, खरीदा होगा। 23,600 का कॉल ऑप्शन कितने में खरीदा, 207 रुपए में, और मार्केट एक्सपायर भी क्या हो गया,
23,600। तो स्पॉट क्या एक्सपायर हुआ, मार्केट मार्केट स्पॉट एक्सपायर हुआ वही आपका 23,600 के आसपास स्पॉट प्राइस। और मेरी स्ट्राइक प्राइस कौन थी, मेरी स्ट्राइक प्राइस भी क्या थी, 23,600। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक मतलब जीरो, ये 207 रुपए पूरा जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट यहीं एक्सपायर होगा तो ये 207 रुपए क्या हो जाएगा, पूरा जीरो। तो ये समझना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं इसको आपको दूसरे एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको इसमें और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, अगर हम दो तीन एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो माना हमने 23,600, सेम 23,600 अगर हमने खरीदा होता 207 रुपए पे, तो अपनी स्ट्राइक स्ट्राइक कौन सी होगी, 23,600। और मार्केट एक्सपायर होता है आपका 23,750। 23,750 पे, ये थोड़ा सा आपको रिटर्न का वो दिख रहा होगा, ये समझने की कोशिश करना। मार्केट 23,750 पे एक्सपायर होता है, कितने पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर। हमने जब मार्केट में कोई ये कॉल ऑप्शन खरीदा, मार्केट चल रहा था 23,600, मार्केट बुलिश भी हुआ, 150 पॉइंट ऊपर भी गया, लेकिन क्या आपको फायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि मार्केट गया 150 पॉइंट ऊपर, 207 रुपए तो हमने प्रीमियम की पे किए हैं। तो हमारी कॉस्ट क्या है, 23,600 प्लस 207, 23,807 रुपए तो आपकी कॉस्ट है। 23,807 तो मार्केट को जाना होगा, 200 रुपए तो प्रीमियम ही पे किया है। और मार्केट बंद कहाँ हो गया, 23,750। इट मीन्स स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट क्या है 23,750 पे बाजार है, माइनस स्ट्राइक क्या है 23,600, ये आपकी होगी स्ट्राइक। डिफरेंस क्या है 150। तो 150 इज योर इंट्रेंसिक वैल्यू। बाकी 207 में से अगर 150 हटा दूं, 250 207 में से अगर 150 हटा दूं, तो तकरीबन 57, ये 57 रुपीज ये आपका टाइम वैल्यू के हिसाब से उसमें से हट जाएगा। और प्रीमियम केवल 150 रह जाएगा, क्योंकि 750 और 600 में केवल 150 का ही डिफरेंस है, जो एक्चुअल उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है वो ही यहाँ पे रह जाएगा। आपके जो लाइव सेशंस होंगे इसके अंदर Q&A जो होंगे, उसमें हम एकदम इसको रियल मार्केट में भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी हो सकता है कई पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो रहे हो, लेकिन जब हमारा लाइव Q&A सेशन होगा या फिर जो लाइव मेंटरिंग सेशन होगा रियल मार्केट में, हम जब कनेक्ट रहेंगे सामने स्क्रीन पे, तब ये चीजें आपको और रिफाइन होगी। ये एक एक चैप्टर जो भी रिकॉर्डिंग्स के अंदर है, एक एक चैप्टर हम रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग जो भी आपका Q&A होगा, तो वो सारा आपका लाइव मार्केट में होगा। तो आई होप आपको ये इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो काफी इंपॉर्टेंस रखता है कि हम कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करें। जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्राइक सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर हम आउट द मनी पे जाएंगे, 58 रुपीज का अगर कोई ऑप्शन है, तो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, ये पूरा टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट यहाँ 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 एक्सपायर हो जाएगा तो आउट द मनी है, इसमें नहीं। जब भी हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमेशा हमें एट द मनी या इन द मनी की स्ट्राइक को सेलेक्ट करना होता है। जब हमेशा ऑप्शन हम सेल करते हैं तो हमेशा हमें आउट द मनी की स्ट्राइक को ही सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। ठीक है गाइस, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम और बेटर चीजें समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में या फिर एक कंसिस्टेंट इनकम मार्केट में जनरेट कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।